विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है ताकि वो स्टडी में अपना ध्यान लगा सके, स्टडी को एकाग्र रूप से कर सके और उनका मन लगे, ताकि उन्हें एकाग्रता के कारण, कंसंट्रेशन के कारण उन्हें वो चीज याद रहेगी जो वो याद कर रहे हैं। पढ़ना और याद रखना भी बहुत जरूरी होता है ताकि वो एग्जाम में उस ढंग से वो लिख सके। इसलिए एकाग्रता जरूरी है, कंसंट्रेशन जरूरी है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का हम उदाहरण लेते हैं। स्वामी विवेकानंद देश भ्रमण के लिए निकले थे, उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे। अब स्वामी विवेकानंद जहाँ जाते थे वो स्वाध्याय करते थे, सत्संग करते थे और उसी के साथ में उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो जिस जगह पर जाते थे वहाँ पहले पुस्तकालय का तलाश करते थे और जहाँ भी वो रुकते थे वहाँ के पुस्तकालय से नई नई किताबें, अच्छी अच्छी किताबें वो पढ़ते थे और अपना ज्ञानार्जन करते थे। एक बार एक जगह उन्हें पुस्तकालय मिला, उनके गुरु भाई पुस्तकालय से नई नई किताबें लाकर स्वामी जी को देते थे और वो पढ़कर अगले दिन वापस कर देते थे। रोज नई किताबें पढ़ने ले जाना और दूसरे दिन उसे वापस करना, इस प्रक्रिया से वहाँ के जो पुस्तकालय के अधीक्षक थे वो बड़े हैरान हो जाते थे और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपको यदि नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाना है तो यही मैं दिखा देता हूँ, इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई ने पुस्तकालय के अधीक्षक से कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो हमारे जो स्वामी जी पूरी किताब पढ़ते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं, तभी हम उसको वापस करते हैं। इस बात से वो अधीक्षक बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि एक दिन में इतनी किताबें पढ़ लेना और समझ लेना, ये तो बड़ा अचंबा है। तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब वो मिले तो पुस्तकालय के अधीक्षक इस बात से चकित रह गए कि एक दिन किताब ले जाना और दूसरे दिन वो किताबें वापस कर लेना, इतनी याददाश्त कैसी थी, इसका रहस्य क्या है। तब स्वामी जी बोले, आप पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ें तो ये आपको भी संभव हो जाएगा। एकाग्र होकर पढ़ने से चीजें या बातें या जो अध्ययन किया हुआ दिमाग में अंकित हो जाता है, पर इसके लिए आवश्यक है मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो और वह शक्ति अभ्यास से आती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति समाई हुई है। यदि हम पूरी शक्ति अभ्यास करने में लगाएं और पूरी शक्ति से यानी कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से पढ़ाई करें तो निश्चित ही रूप से हमें लाभ होगा। चाहे स्टडी का क्षेत्र हो, चाहे ऐसी महान विभूतियों की जीवनी के संदर्भ में बात हो, हमें उससे सीखना है। आप सभी अपना मन चाहा मुकाम प्राप्त करें। शुभकामनाओं सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल और बी हेल्दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।